नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार मैम। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। नाम मेरा पवन कुमार है। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। मेरा देवेश्वरी नेगी। कहाँ से हैं आप? मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, पंचकुला से बेसिकली। आपका नाम? अनीस आनंद। कहाँ से हैं आप? बिहार से। अभी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, राम मंदिर बन रहा है, आप कितना सहमत हैं इस बात से? हम पूरी तरह से सहमत हैं। ये हमारे भारत इंडिया के लिए गर्व की बात है, जो हमारे यहाँ पर राम जो पूर्वज हमारे हैं तो उनका मंदिर बन रहा है, तो हम इसलिए सब लोग मतलब सहमत हैं, जितने हमारे घर के परिवार के हैं, और बहुत बढ़िया बात है। राम लला आ रहे हैं, तो आप कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं राम मंदिर बनने से? जी नहीं, असहमति की तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो फुली सहमत हूँ। और क्यों? क्योंकि मैं बचपन से, जब से हमने जन्म लिया है, मैं तो शुरू से, अब पेरेंट्स नहीं रहे, रामलीला देखती हुई आई हूँ। और आगे भी हर कई रामलीला स्वभाव में मैंने अपने विचार भी दिए हैं कि अगर आदर्श जीवन जीना है, ये जरूरी नहीं है कि पुरुष के लिए, स्त्री के लिए भी, किसी के लिए भी, क्योंकि हमारे देश की किसी की भी किसी भी देश की सबसे पहली शक्ति जो है वो फैमिली है, परिवार है। मतलब बेसिक रूट जो है वो विश्व का, देश का, समाज का पहला क्या है, कड़ी फैमिली है। फैमिली को मजबूत बनाना है तो रामायण, रामलीला देखिए, उससे विचार सीखिए, कैसे त्याग, भाईचारा, कोई भी संबंध परिवार का, उसको एक आदर्श जीवन के रूप में लेने के लिए एक आदर्श पुरुष, आदर्श पत्नी, आदर्श पिता, बहन, भाई, कोई भी रूप आपने फैमिली का देखना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखे। जय श्री राम। अभी राम मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, तो आप कितना सहमत हैं, कितना खुश हैं इस बात? मैडम, मैं इस बात के सहमत हूँ कि जो मंदिर बन रहा है, कुछ मीडिया में भी खबरें आ रही है कि मंदिर पूरी तरह से बना नहीं है, अधूरी मंदिर है, उसमें उद्घाटन हो रहा है। तो काफी सारे संतों का उसमें बयान आया, अगर यही प्राण प्रतिष्ठा अगर रामनवमी के दिन उद्घाटन होता तो बहुत अच्छा होता। मेरा विचार तो यह है मैम, अगर यही राम मंदिर का उद्घाटन रामनवमी के दिन होना चाहिए था। मंदिर बनने से खुश हैं आप? बहुत खुशी है मैम, ये हमारा धर्म का एक सम्मान है, पूरे देश की प्रतिष्ठा का विषय है। ये राम मंदिर काफी दिनों से ये अटका हुआ था, तो मैं मोदी जी को थैंक्स देता हूँ कि उन्होंने राम मंदिर देश में बनाया। ये बहुत गर्व की बात है हिंदू धर्मों के लिए। सबसे पहले तो मैं सभी को जय श्री राम बोलना चाहूँगा। राम मंदिर से मैं यह मानता हूँ कि इंडिया के हर एक प्रत्येक नागरिक को सहमत होना चाहिए, क्योंकि एक हिंदू का जो आस्था का चीज़ है, और इतने 500 वर्षों से जो हमारा पेंडिंग चीज़ें थी उसी के लिए कोई इसमें किसी ने निष्पक्ष हुआ है। दोनों चीज़, मुस्लिम पक्ष को भी बराबर 5 एकड़ ज़मीन मिला है 20-25 किलोमीटर के दायरे में, तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा हर एक पॉलिटिशियन से कि कम से कम इस चीज़ों में पॉलिटिक्स न लाएं, और ये हमारी आस्था की बातें हैं तो उसको आस्था से धर्म की तरह रहने देना चाहिए। आप राम मंदिर 22 जनवरी की खुशी को कैसे जाहिर करने वाले हैं? हम अपने घरों में जाके दिए जलाएंगे, मंदिरों में और घर मोहल्लों में सबको सूचित करेंगे। आपकी कोई अधूरी इच्छा जो आप चाहते हैं भगवान पूरी करें? नहीं, भगवान तो बस मांगना नहीं पड़ता, हो कर्म करो तो अपने आप जो है तो मिल जाता है। मैंने बहुत पहले देखा था, जब मैं 11th में पढ़ती थी, तब रामलला जी लॉक में थे, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि मैं उसको जिस तरह से सुन रहे न्यूज़ मीडिया से कि बहुत सुंदर है। तो ये एक धर्म का ही नहीं, एक ये सच्चे जीवन, स्वच्छ जीवन, शुद्ध जीवन का प्रतीक भी है। बहुत खूब। आपकी कोई अधूरी इच्छा भगवान से आप पूरी कराना चाहते हो? कि हिंदुस्तान का हर परिवार राम परिवार जैसा हो, जहाँ माता पिता की सेवा, त्याग, कोई भी ले लो, उसमें शरण ले लो, कुछ भी ले लो, वहाँ दोनों पहलू हैं। रावण का परिवार भी है और राम का परिवार भी है। हमें बस उससे सीख लेनी है, और अपने बच्चों को हम यही बताएंगे कि परिवार जो है वो जीवन की कड़ी है, शुरुआत है। आपका परिवार सुखी है तो देश अपने आप सुखी है। बहुत खूब, आपकी मनोकामना भी बहुत अच्छी है और आपकी इच्छा जरूर पूरी हो। सेलिब्रेट कर सकते हैं, चलिए, खुशी का विषय है, पूरे देश का विषय है खुशी का, लेकिन यही अगर रामनवमी के दिन होता तो बहुत और खुशी, अपार खुशी होती मैम। बहुत खूब। आपकी कोई इच्छा अधूरी हो, आप चाहते हो भगवान पूरी कर दें? मैम, भगवान इच्छा पूरी करती है, अपनी मेहनत से पूरी करती है, ऐसे मांगने से कुछ नहीं होता मैम। आप जो कर्म करेंगे, हम जो मेहनत करते हैं उससे हमारी इच्छा पूरी होती है, ऐसे मांगने से भगवान कुछ नहीं देते। क्या खूब कहा है आपने। कर्म करो, कर्म से ही आपकी पूरी होगी, आपकी इच्छा पूरी होगी। बिल्कुल सही कहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम। थैंक यू मैम। तो आप किस तरीके से 22 जनवरी को सेलिब्रेट करने वाले हो?
मैं तो अपने घर पे ही सबसे पहले एक दिया जलाएंगे, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आह्वान किया है कि आप अपने घर में ही उत्सव मनाएं। उसको एक दिवाली एक जो हमारा दीप जला के दिवाली मनाया जाता है उसको, क्योंकि जो हमारा जो कार्तिक पक्ष में हमारा दीपावली मनाया जाता है वो तो एक जो हमारा पंचांग अनुसार से चल रहा है वो तो है ही, लेकिन ये भी हमारे उस दिवाली से कम नहीं है। इसको भी हम लोग को, हम पूरे इंडिया से निवेदन करते हैं कि कम से कम हम लोगों की खुशी, सभी के खुशी के लिए, राम की खुशी के लिए एक दीप तो जरूर जलाएं। आपकी ऐसी कोई अधूरी इच्छा जो आप चाहते हैं कि भगवान पूरी कर दें? देखो, इच्छा तो हर आदमी का कभी कम नहीं होगा, वो कभी कम नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे राम हमारे भारत के प्रत्येक देशवासी को हमेशा खुश रखें, बुद्धि दे, सम्मति दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम।